एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है कमेंट सेक्शन वाला वीडियो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सो के उठी हूँ, तो इस चक्कर में मैं एक वॉइस ओवर पे वीडियो भेज रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो पहला कमेंट है अंजलि जी का। इन्होंने लिखा, ये कभी तो बोलती है कि 27 में शादी हुई थी, कभी बोलती है 27 में हस्बैंड की डेथ हुई थी। समझ से बाहर है ये औरत। भगवान जाने इसका शादी कब हुई थी कब नहीं हुई थी, कुछ नहीं पता। अगर इसकी शादी 27 में हुई थी तो इस हिसाब से तो फिर अभी 4 साल ऊपर मान लो बोलती है, और 2 साल रही भी है, तो इस हिसाब से तो फिर ये ज़्यादा उम्र की हुई, 33-34 साल की हुई है ना, अगर शादी इसकी इस टाइम पे हुई थी तो। बाकी मैं चाहूँगी कि साइक्लोन तुम इनका कमेंट का जवाब ज़रूर देना। अगला कमेंट इन्हीं का है। इन्होंने लिखा, आधा किलो भिंडी तो हम 3 लोग खाते हैं, तो ये 1 किलो ही अकेली खा जाएगी। सोचो कितनी पसंद होगी साइक्लोन को भिंडी। पता नहीं, अजीब ही है ये। इन्होंने आगे एक कमेंट और लिखा था उसका। अच्छा, इन्होंने ये लिखा था कि मैंने अभी वीडियो नहीं देखा, मैं देख के आती हूँ फिर बताती हूँ। उसके बाद एक कमेंट इन्होंने और लिखा है। इन्होंने लिखा, मैं साइक्लोन बहन से ये बोलना चाहती हूँ कि तुम चूड़ा साड़ी मंगलसूत्र अब पहनो, लेकिन प्रूव कर दो कि तुम्हारे प्यार से शादी हो गई, फिर डेली पहनो, कोई मना नहीं करता। फिर जैसे आज अपने पहना है ना, तो कल परसों रोज़ाना पहनो। बढ़िया बात है कि अगर जब तक प्रूफ नहीं करेगी तब तक तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि भैया नहीं की इसने शादी। ये तो मैं भी कहूँगी कि अगर तूने शादी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि खुशी होंगी कि हाँ तूने शादी कर ली, चलो जान छूटेगी, फिर हमें ये वीडियो सुनने को नहीं मिलेगा बार बार। अच्छी चीज़ है ये तो। उसके बाद अंजलि जी का एक और मैसेज है। इन्होंने लिखा, ये तो 34 के ऊपर की है, एक बच्ची की माँ तो आंटी अपने आप को ही बन जाते हैं। अब कौन समझाए इस खूबसूरत नाबालिग औरत को। कभी कभी ना साइक्लोन मजाक बड़ा अच्छा कर लेती है। यार ये मजाक नहीं है, ये इसके साइकोपन की बातें हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि 34 की उम्र में आ गई है, एक बच्चा है इसके पास, उसके बाद इसको आंटी नहीं बोलेंगे बच्चे तो और क्या ही बोलेंगे। ये कहती है 20 साल के लड़के ने मुझे आंटी क्यों बोल दिया। भाई अब उसने तेरा हेलमेट में चेहरा कोई ना देखा है, तुम्हारी हेल्थ देख के अगर कोई बच्चा बोल भी गया तो उसको इतना बड़ा इशू बना दिया। मैडम ने 2-3 वीडियो छाप दिए कि भैया मुझे आंटी बोल दिया, आंटी बोल दिया। हद हो गई भाई। उसके बाद एक मैसेज और है इनका। इन्होंने लिखा, ये चूड़ा और मंगलसूत्र कोई इसको प्रमोशन में नहीं आए हुए, क्योंकि आगे वालों को भी तो ये पता ही होगा ना कि इसके हस्बैंड नहीं है, तो क्यों इससे ऐसी चीज़ें देंगे प्रमोट करने के लिए। किसी और कोई नहीं देते ऐसी चीज़ें, जैसे सपना हो गई, मेघा जी हो गई, कल्याणी हो गई, उनको तो नहीं आए ऐसी चीज़ें। इसने लास्ट में क्या बोला वीडियो में कि चूड़ा और मंगलसूत्र को अमेज़न से ख़रीदा है, फिर इसने झूठ बोला कि प्रमोशन में आए हैं। अरे ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। इसने प्रमोशन वालों को भी बोला होगा कि अगर उन्होंने पूछा होगा इससे कि चूड़ा चाहिए। देखो प्रमोशन वाले ये नहीं बोलते कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, वो सामने से प्रमोशन का ना एक वो दे देते हैं लिंक कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप अपना पेटीएम वगैरह का लिंक दे दो, जो भी आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, जिसमें भी आपको पैसे चाहिए वो दे दो। यूपीआई आईडी मांगते हैं ज़्यादातर वो लोग, तो यूपीआई दे दो और उसके बाद हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप ऑर्डर करके स्क्रीनशॉट दे दो, ऑर्डर आईडी नंबर दे दो। बस इतना बोलते हैं। कोलैबोरेशन मैं भी करती हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है वो क्या करते हैं। वो सिर्फ आपको लिंक देंगे चीज़ का, अगर आपको वो लिंक पसंद आ रहा है तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको वो चीज़ पसंद आई तो आपके मतलब की चीज़ होगी, तो आप उनसे बोल दोगे कि हाँ इंटरेस्टेड, तो वो फिर आगे से आपको यूपीआई आईडी लेंगे, आपके पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो ऑर्डर आईडी नंबर लेते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं लेते। तो इसको बोलो ये कच्चे गेम मेरे सामने मत खेले, मैं सब करती हूँ, मुझे सब पता है। यही बात इसकी कि ये चूड़ा वगैरह इसने कोलैबोरेशन में नहीं मिला होगा, तो हो सकता है मिला भी हो, लेकिन सामने से जब कोई दे रहा है तो इसको नहीं लेना, वो तो ये मना कर सकती है ना। इसने मना नहीं किया, इसने फ्री का माल समझ के उसको रख लिया कि भैया रख लेती हूँ, लेकिन उनको कोई ना पता होगा कि ये वीडियो है, उसको नहीं देना चाहिए। उसके बाद अंजलि जी का एक और मैसेज है। इन्होंने लिखा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से प्यार करती ही हो किसी से,
और अब से नहीं, पहले से करती हूँ जब इसने सन्नी का नाम हटवा रही थी। क्या पता, हमें क्या मालूम, करती है तो भी अच्छा, नहीं करती तो भी अच्छा, लेकिन बेवकूफ़ ना बनाए। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अगला मैसेज है, नाबालिग औरत साइक्लोन बोलती है कि 27 की थी तब शादी हुई थी, तो कोई मुझे ये बताओ कि बच्चा अब जुलाई में 4 साल का कंप्लीट हो जाएगा, तो 27 + 4 31, तो इसका मतलब शादी के फर्स्ट डे ही ये प्रेग्नेंट थी, या कोई एक्सप्लेन करो, मुझे जानना है। इनको इनको कोई एक्सप्लेन करो। अंजलि जी पूरा बायोडाटा जानना चाह रही है इसका, जो कि नहीं मालूम पड़ रहा। शायद ये उसके कमेंट सेक्शन में भी ब्लॉक है, तभी इन्होंने इतना बड़ा कहानी लिख दी। इन्होंने एक मैसेज और लिखा, ओ माय गॉड 3 पैकेट मैगी खा गई, ये सच में इंसान वाली प्रजाति की है क्या? यार 3 मैगी तो मैंने भी देखी थी। मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा फील हुआ कि यार एक तो मैगी इतनी हैवी सी हो जाती है, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं जब भी खाती हूँ, मैं आधा पैकेट भी पूरा नहीं खा पाती। वो जो 12 रुपये वाला आता है, आधा पैकेट ही ख़त्म होता है मुझसे, चाहे मैं कितना भी उसमें कोशिश कर लूँ उसको निपटाने की, वो निपटता नहीं है मुझसे। आधा पैकेट खा पाती हूँ। अब ये बोलेगी कि मैं पतली हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। मेरे हस्बैंड तो वो भी तो खाते ही हैं, वो भी तो इसी के मतलब हिसाब से ही हैं, हेल्दी हैं वो तो मेरे से, लेकिन वो भी आधा पैकेट ही खा पाते हैं। तो ये 3 पैकेट कैसे लपेट जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आता। मेरे घर में कोई इतना, मैंने कभी अपने घर में क्या किसी और को भी नहीं देखा इतना मैगी खाते हुए जितना ये 3 पैकेट लपेट लेती है। उसके बाद मैसेज है मीरा सिंह का। इन्होंने लिखा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मुंह बहुत चलता है, चाहे वो खाने में हो या बातें बनाने में। दिन भर कच्चर कच्चर बकर बकर जैसे बकरी। सही बात है। उसके बाद रतन लाल जी का मैसेज है, इन्होंने लिखा, मेरी तरफ से 4 थप्पड़ लगा के आओ, बदतमीज औरत है वो। तो रतन लाल जी, मैं आपको कहूँगी जो भी जा रहा है थप्पड़ लगाने, उसको बोलना 1 थप्पड़ मेरे भी हाथ का मेरे लिए भी मार दे। तो मधु जी ने लिखा है, मैगी उड़ा रही है भर भर कर वो चोटी वाली आंटी जी। उसके बाद जाट जी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है, पहले खुद ऐसा दिखाती है, लोग बोले कमेंट करें डॉलर छापे, फिर आ जाती है विधवा का नाटक करने, विधवा को जीने का हक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके जैसे तो कोई विधवा नहीं जीती, हर टाइम बाहर का खाना, घूमना, घर का कोई टेंशन नहीं, बच्चे की विधवा विधवा बोलकर व्यूज़ लेती है। कन्नी आंटी, दिल करता है इसका थोबड़ा तोड़ दूँ, इतनी गिरी हुई औरत है, आज तक नहीं देखी कन्नी, अधेड़ उम्र की बुढ़ी आंटी। क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। इसका इतना ही बोलूँगी मैं कि बहन तू जितना भी करने की कोशिश कर रही है, तू इतना कर कि एटलीस्ट अपनी खुद की हेल्थ तो सही रख। 3 मैगी खाने का क्या मतलब हुआ? वैसे ही बोलती है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, और वैसे ही इतना ज़्यादा गंद मचा रखा है इसने अपने ही ऊपर। उसके बाद अरुणपुरी जी का मैसेज है, लिखा है, हाय सॉरी आई जस्ट वांटेड टू समथिंग अबाउट द वीडियो वेयर हर सन हैड एन एक्सीडेंट at the park that made me feel very hurt that a mother is too busy making her video. I have reported this video. I don't know what action will be taken, but in the UK I would have taken her child away from her. She is dangerous to him. Please, if anyone can help to take her son away, please step forward. Don't जस्ट वॉच हर ब्लॉग, स्टॉप हर फ्रॉम हर्टिंग हिम। तो देखिए इन्होंने ये लिखा है कि मैंने तो रिपोर्ट कर दिया, जो बच्चे के साथ जो इसने किया पार्क वाला सीन, उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट कर दिया। और इसने बच्चे को नहीं उठाया उस टाइम, क्योंकि बिज़ी थी वीडियो बनाने के बीच में। और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर हमारे यूके में ये ऐसा कुछ हुआ होता तो बच्चे को ले जाया जाता अलग और माँ को अलग कर दिया जाता बच्चे से। लेकिन पता नहीं वहाँ के रूल रेगुलेशन क्या हैं आपके यहाँ के, जो इस तरीके की बच्चे के साथ चीज़ें हो रही हैं और बच्चे को हर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इसके ऊपर अगर कुछ हो पाए तो ज़रूर करो और किसी को दिखाओ कि ये कैसी औरत है ना। तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो वीडियोस बना बना के बोल रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इसके ऊपर कुछ कर सकता है तो वो वही कर पाएगा। पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, है ना, लेकिन शायद कुछ हुआ नहीं या कुछ किया नहीं।
मैं तो इस बारे में पक्का जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे उन लोगों के साथ कनेक्टेड भी नहीं हूँ। मैं वैसे भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहती हूँ, मैं अकेली काम करना पसंद करती हूँ अपने चैनल पे। तो बस यही सब कमेंट थे, और मैं ये बोलूँगी कि मैं कोशिश अपनी तरफ से समझाने की कर सकती हूँ, वो मैं बिल्कुल कर रही हूँ। बाकी रही बात इसकी, तो अगली बार अगर कुछ ऐसा दिखाएगी तो फिर पक्का इसको अच्छे वाले से रिएक्शन मिलेंगे। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।